इम्तियाज साहब, IMF डील के अवाम पर आप कैसे असरात देखते हैं? देखिए, आवाम पे ज़ाहिर है कि जो एक बात तो ये है कि आप डिफ़ॉल्ट से बचे हैं और जो सख्त तरीन शराइत में साबिक जो PTI गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था, उससे आप निकले। अब इसमें PDM को भी कहा जा सकता है कि क्या है, लेकिन जब शराइत एक मरतबा तय हो जाती हैं, तो उसको कोई हुकूमत चेंज नहीं कर सकती जब तक उसकी मुद्दत उस मुआहदे की मुद्दत पूरी ना हो जाए। और ये IMF से माहदे माजी में भी होते रहे, अभी भी हैं, लेकिन ये माहदा आपको आलमी डील के लिए, आलमी ट्रांजेक्शन के लिए, आलमी आपके बिजनेस के लिए इंतहाई ज़रूरी बल्कि लाजिम व मलजूम है, इसलिए इनसे आपने एनियाव करना है। अब इसका फ़ायदा आवाम को कैसे पहुँचेगा? इसका फ़ायदा आवाम को इस तरह पहुँच सकता है कि जब एक सॉलिड गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटी शुरू करेगी। ये देखें, केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी इनिशिएटिव लिए हैं, और एक बात गुज़िश्ता प्रोग्राम में मुनव्वर भट्ट साहब ने कही थी, ये कोई उसके सपोर्ट में नहीं है कि हम गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात नहीं, कि देखें, अगर इतना टैरिफ बढ़ने के बाद भी जो घरेलू सार्फिन है गैस के, उनका बिल 1,000-1,100 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा, जो कि आम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं या वुड यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में अभी भी कम है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि और गैस की कीमत बढ़ा दी जाए और मामलात को ख़राब कर दिया जाए, लेकिन उससे जो आप अपनी इकोनॉमी पॉलिसी है उसको स्टेबल कर सकेंगे। देखिए, पाकिस्तान में मसला, मैं खुद गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे पता है कि एक ज़मींदार को या एक जो हम काश्त करने वाले लोग हैं, हमें भी उस तरह नुकसान नहीं हो रहा है। हम महंगी अशिया ला रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है, आज गंदम की कीमत 4,000 रुपये मन रखी गई है, जो कि 100 रुपये किलो, जो कि पहले 60 से 65 रुपये थी। शुगर केन की कीमत भी इतने ही, तकरीबन डबल, बल्कि डबल से ज़्यादा इजाफा हो गया है। असल मसला है तनख्वाहदार तबके का। तनख्वाहों में कैसे इजाफा होना है, इसके लिए IMF की तरफ से कोई कदगन नहीं है। इसके लिए मीडिया को, आपको, हमें अपनी आमदनी में इजाफे के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि हमारी आमदनी में खास तौर पर तनख्वाहदार तबके, वरना जो ये रेडी जो छाबड़ी लगाता है इसको भी नुकसान नहीं है, ये महंगा लाता है, महंगा फरोख्त करता है, ये हम बार बार कहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जो ये जो नौकरी पे तनख्वाहदार तबका है, इसको कैसे आगे लेकर आए? इसको क्या टैक्स में छूट दी जाए या इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए? और तनख्वाहों में इजाफा हो तो कैसे हो, जो प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो जाए। सरकारी जो तनख्वाहें हैं इतनी कम नहीं है, प्राइवेट लेवल पे आप जरूर कह सकते हैं कि वो कम है, क्योंकि सरकारी सतह पे आपको मेडिकल भी होता है, फिर पेंशन भी होती है, ग्रेजुएटिंग और सारी होती है। अब जरा वो आहिस्ता आहिस्ता फैसिलिटीज खत्म हो रही है, तो हमें IMF से डील में ये सारी बातें है ही नहीं कि तनख्वाह में कैसे इजाफा करना है, क्योंकि ये हुकूमत का काम है और बिजनेस कम्युनिटी का काम है। बिजनेस कम्युनिटी को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए आगे आके। सही है।